ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा, शिव जी ने माँ पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया, उसी पल उसी घरे नाम का उच्चारण करेगा, वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन देवी भागवत को अगर सुना हो तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ वो संपदा की वृद्धि करती है। महारानी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी अब की बार माता जी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली है, लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी माँ भंडार भर दे। नवरात्रे में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। जब जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है। और जगदम्बा बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं। नवरात्रे में 9 दिन और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है, जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं, अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी अब की बार माता जी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना, मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना, मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो मारा, साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने वाली। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा।
आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनके पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। पर अब आज से तुम हमारे साथ शादी कर आ गई हो, ये सारी जवाबदारी हमारी खत्म हो गई। आज से पेट भरने की जवाबदारी तुम्हारी है। तुम अन्नपूर्णा बन जाओ और सबका पेट भर। हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। बहू सोचे कि ये सामान कौन जमाएगा, सास, जेठानी की देवरानी। अब तुम ब्याह कर आ गई हो, तुम जमा। कई नई नई बहुएं आकर कहती हैं तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं है लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पे अगर अपन झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो कहां तक रीति। अब तू संभाल। पार्वती जी ने कहा मैं संभालू, हाँ ठीक है। अब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा। एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा, कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा, ये भूख लगी है सबको, हाँ। भोजन करोगे सब, हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली, मैं भोजन बना रही हूं, जितनी देर में खाना बनाऊं, भोजन बनाऊं, उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब करे। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था, वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा, भूख लगी है। शंकर भगवान बोले, कर काम, जा। जाओ। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा, पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा, वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा
वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। आस लगाना छोड़ो। शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि शिव पुराण कभी नहीं कहती कि तुम संत बनो, साधु बनो, तुम तपस्वी बनो, या कहीं वन जाके बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, या तुम किसी एकांत में जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण तो कहती है कि शंकर भगवान गृहस्थी हैं। शंकर भगवान का पूरा परिवार है, भगवान शंकर गृहस्थी हैं, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी रहते हैं। पत्नी भी साथ, बेटे भी साथ, बेटे की बहुएं भी साथ, बेटे, बेटियां, दामाद, नाती, पंती, पोते सब शिव जी के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं, देवादिदेव महादेव, जो अकेले नहीं रहते, सारे परिवार के साथ रहते, पूरे परिवार के साथ। और आप खुद देखो मंदिर में जाके, धर्मपत्नी, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, नंदी, सब साथ। और यहां तक शिव जी के परिवार में पुत्रों की बहुएं भी, रिद्धि और सिद्धि भी साथ में रहे, वो भी साथ। पूरा परिवार साथ में रह रहा, पूरा परिवार। और किसी 33 कोटि देवता में एक देवता का नाम बता दो जो पूरे परिवार के साथ रह रहा हो, जिनके बच्चे भी साथ में रह रहे हो, पोता पोती भी साथ रह रहे हो, रिश्तेदार भी साथ रह रहे हो। कोई 33 कोटि देवता में कोई देवता की ऐसे मंदिर नहीं है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ रहे। केवल शिव, केवल शंकर, वो घड़दान। क्यों? एक बार माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि शिव जी का पूरा परिवार एक साथ में है, शंकर भगवान का पूरा परिवार एक साथ में है, ये क्यों? भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि लक्ष्मी को माता भगवान नारायण ने कहा था, सुनो लक्ष्मी, भगवान का पूरा परिवार एक ही मंदिर में इसलिए दर्शन देता है, शिव जी का परिवार कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है लक्ष्मी, कि जब घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके घर में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, वो चढ़ाए गए जल का फल पूरे खानदान को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। पूरे कुल को, राज कुटुंब को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, घोर ओमकार तू, आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का गंगाधर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में इवांश प्रजापति में। इस चैनल पर मैं डालती हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा के उपाय और उनकी कथा का सार और तिथि के अनुसार उपाय डालती हूँ। जैसे अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं उसी से संबंधित प्रसंग डालूँगी, कथा डालूँगी और उसके उपाय डालूँगी। तो आप अवश्य मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहे, मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। अब मैं आपको आगे बताने चाहती हूँ कि इस वीडियो में गुरुजी ने क्या क्या उपाय बताए हैं। यदि पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं होते, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके आपस में नहीं पटती, ज़रा सी बात पे लड़ाई हो जाती है, बात नहीं बनती है, तो आपको नवरात्रि में माता रानी के मंदिर के ऊपर ध्वजा, लाल रंग की ध्वजा लगवाना चाहिए। और यदि पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती, तलाक तक की नौबत आ गई है, आपका पति किसी पराई स्त्री के चक्कर में है या आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं पड़ती, तलाक होने तक की नौबत आ गई है, तो आपको नवरात्रि में ही ध्वजा के ऊपर मक्खन लगाकर वहाँ ध्वजा मंदिर में रखवा देना चाहिए या उस लाल ध्वजा को मंदिर के ऊपर लगवा देना चाहिए। तो आपका तलाक नहीं होगा। यह आपको नवरात्रि में करना है। अब एक उपाय और गुरुजी ने बताया है कि बच्चे सुनते नहीं हैं आपके बिल्कुल भी, बहुत बदतमीज हो गए हैं, गलत राह पर जा रहे हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो आपको माता रानी को लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए, लाल चूड़ी चढ़ाना चाहिए, लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए। तो आपके बच्चे सुनने लग जाएंगे और आपको आप जी से कम नहीं बोलेंगे। यह गुरुजी का कहना है। उन्होंने यह उपाय बताए हैं और उन्होंने जोत जलाने के भी उपाय बताए हैं कि कौन सी दिशा में जोत जलाते हैं तो हमें किस चीज़ की वृद्धि होती है, क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। और गुरुजी ने आज की कथा में जो बड़ोदरा में हो रही है उसका भी उपाय बताया है। चंद्र घंटा देवी का उपाय बताया है कि आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी बहुत उथल पुथल मची हुई है, व्यापार नहीं चलता है, काम नहीं चलता है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, तो आपको चंद्र घंटा माता जी का स्मरण करना है और किसी भी शिवालय जाकर नवरात्रि में विशेषकर आप यह उपाय कर सकते हैं। चंद्र घंटा देवी का नाम की बहुत बड़ी महत्वता होती है। चंद्र घंटा नाम जब शिव जी ने रखा है तो उसकी कथा भी गुरुजी ने बताई है, जो कि मैंने इस वीडियो में भी डाली है। आपको क्या करना है कि एक दुर्बा लेना है, शिवालय जाकर या घर में ही आपके शिवलिंग है उसके ऊपर एक दुर्बा चंद्र घंटा देवी का नाम लेकर अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उससे आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, आपके दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे, कार्य में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। और गुरुजी ने कहा है कथा में कि हर बार माता जी अलग अलग सवारी के साथ आती हैं, कभी घोड़े पे आती है, कभी हाथी पे आती है। तो गुरुजी ने इसमें बताया है कि यदि घोड़े पे माता जी आती तो हमें किस फल की प्राप्ति होती है और हाथी पर माता जी आती तो हमें किस फल की प्राप्ति होती है। इस बार माता जी हाथी पर आई हैं, जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं अभी माघ मास में ठंड में, तो माता जी हाथी पर आई हैं। तो आप यह उपाय अवश्य कीजिए। और मैंने गुप्त नवरात्रि का उपाय डाला है, पहले दिन से 9वें दिन तक क्या उपाय करना है वो भी मेरे आपको चैनल पर जाकर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री महाकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र
मात्र के स्मरण से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।